दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी के बार बार समन भेजे जाने पर भी सीएम केजरीवाल का समन को जवाब न देना उनकी मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने पूछताछ के लिए केजरीवाल को छठा समन भेज दिया है, लेकिन एक बार फिर सीएम केजरीवाल ने ईडी को पीठ दिखा दी है। वहीं इस छठे समन के बाद आम आदमी पार्टी ने ईडी के इस समन को गैर कानूनी बताया है। आपने कहा कि ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है। ईडी ने खुद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी को बार बार समन भेजने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। ये 6वीं बार है जब केजरीवाल ईडी के समन पर पेश नहीं हुए हैं। जो भी कानून संगत है वो हम जवाब दे रहे हैं। अब तो उन्होंने केस कर दिया है, कोर्ट में केस है, उसके नतीजे जो आएंगे उसका इंतजार करना चाहिए ईडी को, कोई भी फ्रेश समन जारी करने के बाद। वहीं मीडिया से बातचीत में सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भी तंज कसा। खराब करो, अच्छा खाना हाँ वही अच्छा खाएंगे, थोड़ा कुछ खिला रहे हैं। अगर आज ईडी को बंद कर दें और पीएमएलए को खत्म कर दें तो शायद आधी बीजेपी छोड़ के दूर चली जाएगी, क्योंकि आधे नेता बीजेपी छोड़ के चले गए। केवल एक ही एजेंसी है जो सारा बीजेपी की तरफ जा रहे हैं लोग, उसका कारण केवल पीएमएलए सेक्शन 45 उड़ा दीजिए अभी, और देखिए जितना तांता बीजेपी की तरफ लगा हुआ ये सारा खत्म हो जाएगा। कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं। बीजेपी के अपने जो नेता हैं आज आप देख लीजिएगा, शाम तक शायद शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे अपनी अलग पार्टी बना लेंगे अगर आज पीएमएलए का सेक्शन 45 आप उड़ा दें। इससे पहले दिल्ली की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज ईडी की ओर से शिकायत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट दी थी। ईडी ने भी अपनी शिकायत में कहा था, आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केजरीवाल उन्हें भेजे गए समन को नजरअंदाज कर रहे हैं। ईडी की शिकायत पर केजरीवाल ने कोर्ट में कहा था कि दिल्ली विधानसभा का सत्र जारी है और ये मार्च 2024 के पहले सप्ताह तक चलेगा। ऐसे में वो अदालत की समक्ष पेश होने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा था, मुख्यमंत्री दिल्ली विधानसभा में सदन के नेता होने के नाते उन्हें विधानसभा सत्र में भाग लेना होता है। ऐसे में अपील है कि उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाए ताकि वो अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें और मामले को मार्च के पहले सप्ताह यानी बजट सत्र के समापन तक स्थगित कर दिया जाए। आपको आगे बताते चले, बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला ने अपना एक वीडियो जारी कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम केजरीवाल पर बड़े आरोप लगाए हैं। पूनावाला ने सीएम केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। आइए सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल इज नॉट जस्ट भ्रष्टाचारी नंबर 1, he has become भगोड़ा नंबर 1 and therefore today for the 6th summon also he is intending to skip it. This is because he has something to hide as the mastermind of the Sharab Ghotala. Imagine those who used to say under Anna Hazare ji that first resignation then investigation. Today, forget resignation, they are not even joining investigation because they are the friends of Lalu Prasad Yadav. And therefore this transformation has taken place. Imagine that the courts say that you are Kattar Beiman, 338 crore money trail has been found, that you will not get relief, you will not get bail. But they say these people are Kattar Imanar. The court says that the summons are proper and you should go and attend these summons. But even then, you are calling the summons illegal. In fact, even the Congress party has said that in Sharab Ghotala, you have a lot of questions to answer. So are they also doing vindictive and vendetta politics? Basically, this is ABCD of Arvind Kejriwal. A for avoid summon, B for bhag jao from summon, C for cover up for summon, and D for divert from summon. This ABCD politics and the victimhood card will not work. Mr. Kejriwal, you are Bhashtachari number 1 and you have become Bhagoda number 1. Please answer the questions of the Sharab Ghotala that people of Delhi are asking you. Why did you increase the commission from 2.5% to 12%? Why did you give the wholesale to private sector? Why did you allow blacklisted companies to come in? Why did you give thousands of crores of profit to Sharab Ghotalebaz during the COVID period?
These questions need to be answered. Since you get no relief from the courts, you are playing this vendetta and victimhood card. Sometimes you say you are busy in elections. Sometimes you say you are busy in Vipassana. Sometimes you say you are busy in assembly. This kind of excuse making will not do. If there is nothing to hide, you must present yourself before the agency. वहीं दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा ने भी अपनी बात कहते हुए सीएम केजरीवाल को गलत बताया है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के लगाए आरोपों को भी गलत बताया है। देखिए, जिस संबंध को वो इलीगल कह रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आईपीसी की धारा 174 के तहत कोर्ट ने ये माना कि संबंध सही है, आपको कोर्ट में पेश होना चाहिए। तो जब उस धारा के अंतर्गत कोर्ट ने ये मान लिया कि भाई ये संबंध सही थे, आपको पेश होना चाहिए, तो ये संबंध गैर कानूनी है, ये कहना ही अपने आप में न्यायालय की अवमानना है। कोर्ट में जो मुकदमा अब गया है, जिसकी ये बार बार बात कर रहे हैं, वो भी 204 सीआरपीसी के तहत संबंध पे पेश न होने के खिलाफ वो मुकदमा है। तो संबंध को गैर कानूनी कहना या एक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हम दूसरे हेमंत के रूप में देख रहे हैं, तो जांच एजेंसी से भागना। दिक्कत अरविंद केजरीवाल की यह है कि वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ, उन्होंने शराब घोटाले में चोरी की है। इससे पहले रविवार को अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा से हाथ मिला लिया होता तो वो आज जेल में नहीं होते। केजरीवाल ने सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से फोन पर बात की। इसके बाद कल्पना सोरेन ने एक्स पर लिखा, आज मेरी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से फोन पर बात हुई। अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद कि ऐसे समय में वो झारखंड योद्धा हेमंत जी और झामुमो परिवार के साथ खड़े हैं। इस मामले पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी अपनी टिप्पणी दी है। आइए सुनते हैं मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा। कि ईडी की मंशा कुछ भी हो, ये हम लोग सब इस बात को समझते हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इस समय एक स्वायत्त संस्था नहीं बल्कि किसी रूलिंग पार्टी के एक तरीके से अपना ही घटक दल बन के अपना काम कर रहा है। और वो बात अलग है। जो कानूनी प्रक्रिया है, मैं हमेशा से कहता हूं, उसमें हमको भागीदार होना चाहिए और अपनी जो भी ड्यूटी है वो पूरी करनी चाहिए। इसको कहने के बाद ये बात भी है कि शायद 2-4 दिन पहले कोर्ट में समन हुआ था केजरीवाल जी का, क्या वो क्यों नहीं इसमें जाएंगे, और उसमें ईडी गई थी। तो कोर्ट ने शायद 2-3 दिन बाद की कोई तारीख दी है। तो अगर कोर्ट की 2-3 दिन बाद की तारीख है तो फिर उस डेट का इंतजार करना चाहिए। उसमें अगर इनको रिलीफ मिल जाता है, जब तक का मिलता है, नहीं मिलता है ये मैं नहीं कह सकता, रिलीफ मिल जाता है तो ठीक है, आप नहीं जाइएगा ईडी के सामने। और अगर कोर्ट कहेगा कि नहीं आपको ईडी के सामने जाना है तो फिर कानून मशीन को जाना पड़ेगा। मैं तो फिर भी कहूंगा कि आप जाइए ईडी में, अपनी बातचीत कहिए और इस मामले को निपटाइए। आप कहते हैं कि आपकी बहुत जरूरत है कैंपेनिंग में, उस काम मामले में शुरू होइए, नहीं तो ये बात तो बार बार आती रहेगी ना। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।